जय सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्तजनों, आज बहुत समय बाद आपके सामने पुनः आगमन हुआ है। पुनः अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उपलक्ष्य में फिर उपस्थित हुआ हूँ। विषय ये है कि मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, कई यजमान परिवारों में जाकर के इस विषय में चिंतन हुआ है, चर्चा हुई है कि पंडित जी इस महीने ये कर्म नहीं करना चाहिए, क्या करें, किस प्रकार करें। तो उसी विषय में थोड़ा सा आपके सम्मुख एक विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ये जो मल मास है, इसको समझते हैं कि मल मास क्या चीज़ है। मल मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ये क्या चीज़ें हैं। हमारे ज्योतिष गणना के सूत्र के अनुसार चंद्रमा और सूर्य की गति के अनुसार ही हम लोग दिनों की, कालों की गणना करते हैं। तो सूर्य का जो समय होता है वर्ष का, वो 365 दिन का होता है और चंद्रमा का 354 दिन का। तो उस अंतकाल में जो समय की दूरी जो उपस्थित हो जाती है, वो 11 दिन का अंतर उसमें उपस्थित हो जाता है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो उसका वार्षिक श्राद्ध होता है वो 11 दिन घट जाता है। वो चंद्रमा के काल के, चंद्रमा के गणना के अनुसार वो 11 दिन घट जाता है। तो वो जो 3 वर्षों में जो है वो पुनः स्थापित करने के अनुसार 32 दिन का जो अंतर पड़ता है, उस 32 दिन को 3 वर्षों में ये मल मास के रूप में उपस्थित, ये अतिरिक्त मास हो जाता है। तो ये पुरुषोत्तम मास अतिरिक्त मास है। हे प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, इस विषय में सिर्फ इतना अपने ज्ञान में रखना है कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, भगवान पुरुषोत्तम, भगवान सच्चिदानंद ने स्वतः इस मास को अपने ऊपर ग्रहण कर लिया कि इसको अपना नाम दे दिया कि पुरुषोत्तम मास है। इसलिए इस मास में जो निषिद्ध कर्म है, गृह, भवन इत्यादि, विवाह, संस्कार, ये सब नहीं करने चाहिए। लेकिन जप, दान, पूजा, ये जितना अनंत गुणों की प्राप्ति होती है, इसमें एक छोटा सा श्री बोध में वर्णन है कि अनंते मते शुक्रे शुक्रे वालभ्य च वैधता और पुरुषोत्तम च सदार्गेयः सदा। तो इस काल के अनुसार भगवान का जो ग्रहण किया हुआ जो मास है, उसमें जो है हमको जप, दान, पूजा, इसका अनंत जो प्रभाव प्राप्त होता है। इसलिए हमें ये करना चाहिए और कुछ नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।